आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ श्री अजय महाजन जी, हमारे पूर्व विधायक, और करनैल सिंह जी, राणा डायरेक्टर कांगड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक। ये पत्रकार वार्ता आज हम इसलिए कर रहे हैं कि 1 तारीख को वोटें पड़नी है और हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री आनंद शर्मा जी, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। जब भी वो किसी विभाग में मंत्री रहे, उन्होंने वहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने कंदरोड़ी में ये जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री पार्क है, उन्होंने तब उसको अनाउंस किया था और उसके लिए 145 करोड़ रुपए जो है उसके लिए दिए थे। और आज वहाँ जो सड़कें, वो जो वहाँ बिल्डिंगें बनी हैं और वहाँ की जो रूपरेखा इतनी सुंदर है, लोग सैर वगैरह करते हैं, वहाँ शाम को लाइटें लगी हैं, ये सारी देन उनकी है। दूसरा, जब ये विदेश मंत्री थे तो ये जो पासपोर्ट हमारे यहाँ जलंधर में बनते थे, चंडीगढ़ या जलंधर, उन्होंने उसी वक्त शिमला में किया और आज एक उनका कांगड़ा में उनकी ब्रांच है। और हम सब लोगों को वहाँ दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जाके अपना पासपोर्ट बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह इन्होंने फैशन डिजाइनिंग धर्मशाला में उसका वहाँ किया। दूसरा, चाय के लिए टी बोर्ड का पालमपुर में, वो भी आनंद शर्मा जी ने किया। दूसरी तरफ हमारे कैंडिडेट भारद्वाज जी, ये 2 मरतबा चेयरमैन रहे। एक बार तो ये रहे वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट विभाग के, उसके बाद दूसरी बार ये बने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। और मैं कहना चाहता हूं कि इन 5 वर्षों में एक भी नई ब्रांच इनके समय में ये खोल नहीं पाए। उल्टा कुछ ब्रांचें बंद हो गई, बैंक डूबने की कगार पे आ गया, एक भी ब्रांच खोल नहीं पाए और 5 वर्षों तक एक नई भर्ती भी नहीं कर पाए। एक भी व्यक्ति इनके समय में इन्होंने बैंक में लगाया नहीं। और आज बैंक की ये हालात है कि बैंक बंद होने के कगार पे है। बैंक में 4 क्लास लोग, चपड़ासी लोग आज कैशियर का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां हाजिरी है ही नहीं। बड़े कम लोग हैं जो अब बैंक में हैं, तो उनसे 2-2, 3-3 इतनी बड़ी ब्रांचें हैं, 2-2, 3-3 आदमी उसको चला रहे हैं और बैंक का बड़ा बुरा हाल है। वो जो इन्हीं के समय में हुआ था। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक जुदी चंद बैंस हुआ करते थे और वो एक होटल के लिए लोन लेना चाहते थे। इनसे पहले कि जो बैंक का बोर्ड था, वो आदमी वहां अप्रोच करते थे, लेकिन उस बोर्ड ने वो लोन उनका रिजेक्ट कर दिया था। उनको बिल्कुल लोन नहीं दिया था, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो बोर्ड भंग कर दिया गया और जिसमें हमारे भारद्वाज जी और रंजीत राणा जी और 2-3 आदमी और उसको बैंक का इन्होंने बोर्ड बना दिया। इन्होंने उसी लोन को जो बैंक ने रिजेक्ट किया था, उस बोर्ड ने 47 करोड़ रुपया वो मांग रहे थे। 20 करोड़ रुपया जो है उसकी एक ही किस्त में इनको 20 करोड़ युद्धचंद ब्याज को इन्होंने दे दिया। जो टर्म्स एंड कंडीशन होती थी उसके खिलाफ था। वो 20 करोड़ आप किसी को इकट्ठा नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया और आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी। उसके बाद बैंक ने कार्रवाई शुरू की कि आप ये 20 करोड़ गया है आदमी लेके, और आज ये बात है 2019 की, 2019 में उसको 20 करोड़ रुपया दिया था। जब बैंक ने देखा कि आज 19 और इतने साल हो गए, ये 1 रुपया भी नहीं आ रहा वापस, तो बैंक ने अपनी कार्रवाई शुरू की। और उसके बाद जब आरसीएस ने इनके खिलाफ फैसला किया कि या तो उसकी जो प्रॉपर्टी प्लाज कराई गई है उसमें से पैसे वापस किए जाएं, नहीं तो जिस कमेटी ने इनको लोन दिया था उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे वापस करें। मतलब कहने का कि जो बोर्ड बनाया गया था, नॉमिनेटेड बोर्ड, वही उसको वो लोग पैसा जो है वापस करेंगे। और आज पोजीशन ये है कि आज वो पैसा बैंक का डूबा हुआ है इनकी मेहरबानी से, ना वो पैसा मिला ना आगे कोई कार्रवाई हुई। चलो ये तो आगे की बात है, आगे पता चल जाएगा क्या हुआ इसके ऊपर।
दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि उसी पैसे में से 15 लाख रुपया जो 20 करोड़ दिया गया था, 15 लाख रुपया शांता कुमार जी के ट्रस्ट को वो उस आदमी ने दिया था उसके लिए, हॉस्पिटल के लिए। और पीछे भी एक बात आई थी कि यहाँ एक इनकी ही ब्रांच, एक बैंक की ब्रांच थी जो जसूर में थी, वो इन्हीं की बिल्डिंग में चल रही थी। तो वहाँ उसका किराया उस वक्त 5,300 रुपया था, पहले से चल रहा था। जनाब ने जब चेयरमैन बने और इन्होंने उसका किराया बढ़ा के 28,000 रुपया कर दिया, बड़ा शोर शराबा हुआ। तो इन्होंने एफिडेविट वगैरह दे दिए कि ये तो मेरा तो ये जमीन ही नहीं है, ये तो मेरे भाई की है, मेरे फलाने की है। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि जब ये जमीन उसमें 4 लेन में आई तो क्या इन्होंने वहां मुआवजा नहीं लिया उस जमीन में से? ये ब्रांच जो रोड के किनारे थी, आज में ये जमीन जो है, ये 4 लेन जो निकला है उसमें आ गई है। तो या तो ये उस वक्त तो कह रहे थे कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, पर अब ये पता नहीं है कि इन्होंने 4 लेन का जो मुआवजा मिला उसमें से पैसा लिया या नहीं लिया। ये भी एक विषय है। ये 2-4 यही बातें थी इस करने के लिए हम सब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मेरे साथ आजिम वाहिद जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, राणा जी का, आप सबका, पत्रकार साथियों का, कमल किशोर जी आए हमारे साथ, इनका भी धन्यवाद है। और यही बात मैं अपनी रखने के लिए जाया था। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।